हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आपका बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। आई नो आप यहाँ आज आए वायरस का वीडियो देखने। मैं उससे पहले बता दूं, मैंने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के और भी पार्ट्स बनाए हैं। पार्ट 1 में इंट्रोडक्शन है, पार्ट 2 में मुनेरा, पार्ट 3 में प्रोटिस्टा और पार्ट 4 में फंगाई के बारे में। ये पार्ट 5 है वायरसेस, वायरॉइड्स, प्रायंस और लाइकेंस का। इनको आरएचवीटिका ने किसी भी किंगडम में नहीं रखा था, तो इसीलिए इनको हम अलग से पढ़ते हैं। इनको किसी भी किंगडम में नहीं रखते हैं। प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम में अलग से बनाऊंगी, उसकी प्लेलिस्ट अलग ही रहेगी और वो फिर पार्ट्स में रहेंगे, तो वो आप देख लेना। मैं उसकी लिंक आपको शेयर कर दूंगी इन द डिस्क्रिप्शन। और एक और चीज़, मैं ऑलरेडी शॉर्ट्स बनाती हूँ ऑन नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और बायोलॉजी वोकैबुलरी। आपको कोई वर्ड्स में अगर समझने हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं उसके ऊपर और वीडियोस बनाऊंगी। एंड चलिए शुरू करते हैं वायरसेस के ऊपर। उससे पहले मैं वायरस के बारे में कुछ आपको बताना चाहूँगी। वायरस कैन मेक आवर हैप्पी फेसेस नॉट सो हैप्पी। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि आप सबने देखा होगा कोरोना वायरस में सबको कितनी ज़्यादा दिक्कत हुई थी। एंड एक पेंडेमिक क्रिएट हो सकती है सिर्फ वायरस के कारण, जो हमें दिखाई भी नहीं देता। इवन माइक्रोस्कोप में इट्स नॉट दैट विजिबल, ठीक है। अल्ट्रा एकदम बहुत ही ज़्यादा अल्ट्रा माइक्रोस्कोप लगता है उसको देखने के लिए। 100 बैक्टीरिया से भी ज़्यादा वो छोटा होता है, एंड इतना छोटा होता है फिर भी इतनी तबाही मचा सकता है। एंड वो लिविंग है या फिर वो एक डेड है, इसकी भी कंट्रोवर्सी चलती रहती है। एंड इट इज स्टिल अ कंट्रोवर्सी। तो ना तो वो फुली लिविंग में आता है, ना वो फुली नॉन लिविंग में आता है, सिर्फ एक लिंक है। तो इसके बारे में हम और जानेंगे, ऐसा क्यों है, वाई वायरस कैन डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ऐसा वायरस क्यों कर सकता है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, ठीक है। ओके बच्चों, लेट्स गेट स्टार्टेड, ठीक है। तो वापस से बता देती हूँ, वायरसेस, वायरॉइड्स, प्रायंस और लाइकेंस के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम वायरसेस के बारे में समझते हैं। तो वायरसेस क्या है, लिविंग है या फिर डेड है? तो मतलब ऑन द एज ऑफ लाइफ, ऐसा बोलते हैं कि ऑर्गेनिजम्स जो कि एज ऑफ लाइफ में रहते हैं, मतलब कि नॉन लिविंग थिंग है और लिविंग थिंग है, इनके बीच की एक लिंक होती है, उसमें होते हैं। इनफैक्ट ऐसा भी कहा जाता है, जब बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है तो जो बच जाता है हिस्सा, जैसे 2 बैक्टीरिया मान लो, उनके बीच में जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो रहा है, अब यहाँ कहीं पे कुछ बच जाएगा हिस्सा, जेनेटिक मटेरियल और प्रोटीन, तो उससे मिलकर ही वायरस बनता है। तो उससे भी वायरस आ सकता है, ऐसा बोलते हैं। और अराउंड 5000 टाइप्स ऑफ वायरसेस होते हैं जो अभी तक हमें पता है, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। अब तो नॉन सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, इनके पास सेल नहीं होती, इनके पास सिर्फ होता है या तो आरएनए होगा या फिर डीएनए होगा, दोनों साथ में नहीं हो सकता। ये नीट में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप याद रखना, या फिर डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा, दोनों साथ में कभी नहीं होगा। और एक प्रोटीन की स्ट्रक्चर होगी, ठीक है। अब जब ये आउटर, मतलब जैसे बाहर है, अभी वायरस बाहर है, अभी मेरे अंदर बॉडी में नहीं आया है, तो बाहर जब होगा तो ये क्रिस्टल के फॉर्म में होगा, ठीक है। जैसे ही मेरी बॉडी के कांटेक्ट, यानी कि जैसे ही मैं उसे होस्ट टिश्यू, यानी कि मेरी टिश्यू उसको मिलेगी, वैसे ही ये एक्टिवेटेड हो जाएगा, ठीक है। एक्टिवेट होगा तो वही सेल को कमांड इंस्ट्रक्शंस देना चालू कर देगा कि भैया सेल मेरे जैसी कॉपी बनाना चालू कर दे। और वो जो सेल होगी वहाँ बनती जाएगी, बनते जाएंगे, बहुत सारे वायरस बनते जाएंगे, फिर इतने सारे बन जाएंगे कि वो सेल बर्स्ट हो जाएगी और वो वायरसेस जाके पूरे दूसरे सेल्स को जाके अटैक कर देगी, ठीक है। तो वायरस का मतलब होता है वेनम या पॉइजनस फ्लूइड। इतना गंदा वेनम होता है या इतना पॉइजनस होता है कि हमें बहुत बहुत बीमार कर सकता है। ऑब्लिगेट पैरासाइट क्यों बोल रहे हैं? ये पैरासाइट ऐसा नहीं है, बाहर अगर है सराउंडिंग में, और जब तक इसको होस्ट टिश्यू नहीं मिलेगा तब तक ये पैरासाइट नहीं बनता है। इसलिए ऑब्लिगेशन है इसके ऊपर कि भैया जब तक तुम्हें होस्ट टिश्यू नहीं मिलेगा तब तक तुम क्या हो, तुम्हारे ऊपर क्या है, ऑब्लिगेशन है। तब तक तुम पैरासाइट नहीं हो, तब तक तुम लिविंग नहीं हो, तब तक तुम रिप्रोडक्शन अपनी चालू नहीं करोगे, तब तक तुम्हारी लाइफ साइकिल भी चालू नहीं होगी, ठीक है। और ये क्रिस्टल के फॉर्म में ही रहते हैं बाहर, ठीक है। दिखाती हूँ आगे कैसे रहते हैं क्रिस्टल के फॉर्म में। अब इनकी डिस्कवरी कैसे हुई थी? देखो, लेट मतलब अर्ली 1900s में हुई थी, सोचो इतना लेट।
तब तक पता भी नहीं था। वो भी कैसे पता चला था, प्लांट्स में टोबैको प्लांट्स थे, उनमें ऐसे येलोइंग ऑफ द लीव्स होने लगी थी और जो प्लांट्स होते थे धीरे धीरे खराब होने लगे थे। तो पहले तो इनको लगा कि यार ये शायद बैक्टीरिया होगा। जब इन्होंने माइक्रोस्कोप से देखा तो दिख भी नहीं रहा था। तब इन्हें लगा कि यार फिर ये बैक्टीरिया नहीं है, 100 टाइम छोटा था ये बैक्टीरिया से भी। तो फिर क्योंकि ये जो बैक्टीरिया के फिल्टर में था ना, उससे भी पास कर जाता था, तो समझ में ही नहीं आता। फिर धीरे धीरे पता चला कि ये एक वायरस है, ये बैक्टीरिया नहीं है। इसके पास एक सिर्फ जेनेटिक मटेरियल है, यानी कि न्यूक्लिक एसिड है और प्रोटीन की एक कोट है, बस दैट्स इट। ठीक है। अब ये एक प्लांट को तो इफेक्ट करता ही था, दूसरे प्लांट्स को भी करता था। यानी कि हेल्दी, जैसे कोविड हो रहा था, जैसे मैं फिर एक कैरियर बन जाऊंगी, दूसरों को भी मैं, भले मैं ठीक हो गई लेकिन मैं दूसरों को तो बीमार कर रही हूँ ना। कोविड में ऐसे ही हो रहा था 15 डेज, वैसे ही ये कैरियर की तरह वायरस हमेशा एक्ट करते हैं। तो जो हेल्दी प्लांट्स थे उनमें भी हो रहा था। ठीक है, इन्फेक्शन हो रहा था। कैसे हो रहा था? तो फ्लूइड का नाम है कंटेजियम वाइवन फ्लूइडम, ये याद कर लेना नाम बच्चों, पूछा जा सकता है। इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड इसका मतलब होता है। ठीक है, क्योंकि वायरस का मतलब ही फ्लूइड है, फ्लूइड ही बोलते हैं उसको, और तो कुछ है नहीं। उसके बाद जेनेटिक मटेरियल और प्रोटीन है, बस। ठीक है। और फिर 1935 में पता चला कि वो एक्चुअली क्रिस्टलाइज है और कंसिस्ट ऑफ लार्जली प्रोटीन। तो क्रिस्टल्स के फॉर्म में ये एग्जिस्ट करते हैं वर्ल्ड में। और अगर तुम मान लो एक ग्लास भर के समुंदर का पानी अपने घर ले आओगे और देखोगे उसमें कितने वायरस है, तो अर्थ में जितने ह्यूमन बीइंग्स हैं उससे ज्यादा वायरस निकलेंगे। तो सोचो ये कैसे होते होंगे, इसलिए ये इतने डेडली होते हैं। ठीक है, और इसलिए ये क्रिस्टल के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जब तक इनको होस्ट नहीं मिलता तब तक ये एक्टिवेट नहीं होते। ठीक है, ओके। स्ट्रक्चर इनका समझते हैं। स्ट्रक्चर बड़ा ही इंटरेस्टिंग होता है इनका। तो वायरस का एक तो देखो न्यूक्लियो प्रोटीन जो मैंने बताया वो होता है, जेनेटिक मटेरियल ही इनका इन्फेक्शियस होता है। ये बेसिकली जो जेनेटिक, हमारे अंदर भी जो जेनेटिक मटेरियल उसको जाके गड़बड़ी कर देता है। जैसे मान लो मैंने तुम्हारे फोन का मुझे पता चल गया OTP, तो मैं तुम्हारे बैंक अकाउंट से जाके पैसे इधर उधर कर सकती हूँ। तो मुझे अगर तुम्हारा OTP पता चल जाए तो तुम्हारे पैसे निकाल सकती हूँ। उसी तरह वायरस भी जो सामने वाला होस्ट टिश्यू होता है उसका कंप्यूटर छीन के अपनी कोडिंग करने लग जाता है। जैसी अपनी कोडिंग करता है वैसे ही डिस्ट्रक्शन चालू हो जाता है। ठीक है, अब इसके प्रोटीन कोड को बोलते हैं कैप्सिड। ठीक है, छोटी छोटी सब यूनिट्स होती हैं कैप्सोमेयर्स की, जो कि न्यूक्लिक एसिड अंदर होता है और बाहर होता है प्रोटीन का कोट, यानी कि कैप्सिड। ठीक है, ये यहाँ पे बैक्टीरियोफेज की इमेज है। ठीक है, इसमें दिख रहा है, देखो ऐसे ऐसे थ्रेड्स दिख रहा है, वो न्यूक्लिक एसिड है और बाहर क्या है, प्रोटीन का कोट है। क्रिस्टल के फॉर्म में ही दिख रहा है वो। ठीक है, और नीचे तो वो उसके टायर हैं जिससे वो चल रहा है, अटैच होता है। ठीक है, अब दे आर अरेंज इन हेलिकल और पॉलीहेड्रल जियोमेट्रिक फॉर्म्स। देखो पॉलीहेड्रल यानी कि ज्यादा, मैनी, पॉली मतलब क्या, मैनी। ठीक है, तो ऐसे ही दिख रहा है, वैसे ही शेप्स का है, तो ये इनका यही शेप होता है। ठीक है, देखो जेनेटिक मटेरियल कुड बी RNA और DNA, या RNA होगा या DNA होगा, दोनों साथ में कभी भी नहीं होंगे, कभी भी नहीं वायरस में। ठीक है, और किसको, प्लांट्स को अगर इम्पैक्ट कर रहा है वायरस तो उसका सिंगल स्ट्रैंड RNA होगा। एनिमल्स को कर रहा है तो सिंगल भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है, RNA या DNA, दोनों साथ में कभी नहीं। ठीक है, वायरसेस विच इम्पैक्ट बैक्टीरिया आर नोन एज बैक्टीरियोफेज। जो वायरस बैक्टीरिया, ये देखो ये यहाँ पे स्पाइरेलियम को अटैक कर रहे हैं, नहीं सॉरी रॉड शेप्ड वाले को अटैक कर रहे हैं यहाँ पे, जिसके पास फ्लैजिला होता है, तो ये उसको अटैक कर रहा है ये वाला बैक्टीरियोफेज। दे आर डबल स्ट्रैंडेड, इनके पास डबल स्ट्रैंड होती है। ठीक है, दो ऐसे ऐसे। ठीक है, चलो वायरसेस की डिजीजेस, इन्फ्लुएंजा, एड्स, कोरोना वायरस, ये भी एग्जाम्पल है। स्मॉल पॉक्स हो गए। प्लांट्स में मोज़ेक फॉर्मेशन, मोज़ेक वही जो टबैको का मैंने एग्जाम्पल लिया था उसको मोज़ेक बोलते हैं।
और लीफ ऐसे 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 मुड़ने, फोल्ड होने लगती है, कर्ल होने लगती है, वो भी वायरस के कारण होती है। लीफ का जो येलो हो जाती है वो भी वायरस के कारण होती है। या फिर वेन क्लियर, ये कभी कभी होता है ना, सिर्फ वेन दिख रही होती है लीव्स की और लीफ ग्रीन नहीं होती, दूसरा कलर उसका चेंज हो जाता है, वो भी वायरस के कारण होता है। डॉर्फिंग मतलब कि छोटी हाइट वाली जो 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 रह जाते हैं प्लांट्स, उनकी ग्रोथ स्टैग्नेंट कर देता है, रोक देता है। स्टंटेड ग्रोथ, वही जिनकी ग्रोथ रोक देता है, वो वायरसेस, ये अफेक्ट होता है प्लांट्स में। या वेजिटेबल्स खराब, देखो यहाँ पे इमेज है कि वो वेजिटेबल्स खराब करने की। और कोरोना वायरस तो है ही, मम्स भी है, हर्ब्स भी है, ठीक है। एड्स तो बहुत ही खतरनाक है, वो तो ठीक भी नहीं होती, डेडली। HIV है, HIV में तो इंसान मतलब इतना डेडली कॉज कर लेता है कि वो कुछ सालों बाद वो मर सकते हैं, ऐसा भी बोला जाता है। जब तक उनकी पूरी सेल्स को वायरस अपने अंदर ले लेगा तब तक वो जिंदा रहते हैं। जैसे ही वो ले लेता है, कॉन्कर कर लेता है सारी सेल्स, उनकी डेथ हो सकती है जिनको HIV होता है। तो उसका क्योर भी नहीं है, वायरस का जनरली क्योर नहीं अभी तक नहीं निकल पाया है। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनका, तो बच्चों आप भी बायोलॉजिस्ट बन सकते हैं और आप ढूंढ सकते हैं इनका क्योर, मे बी आपको मिल जाए, है ना। तो चलो, वायरॉइड्स। अब देखो 1971 में क्या हुआ था डिस्कवर, न्यू इन्फेक्शियस एजेंट्स डिस्कवर होते जो वायरस से भी छोटे थे। क्या कॉज किया था इन्होंने? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज इन्होंने कॉज की थी। पोटैटो की डिजीज होती है, वो इन्होंने कॉज की थी। उस टाइम पर पता लगा था कि ये वायरस से नहीं हुई है, क्योंकि क्यों, उनको कैसे पता चला? तो उनके पास RNA तो था, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको प्लांट्स में RNA वाले इफेक्ट करेंगे और एनिमल में RNA होगा या DNA होगा। अब जब प्लांट्स में इफेक्ट किया तो इन्हें ये तो पता था कि RNA वाला कर रहा है, लेकिन जब इन्होंने क्लोजली ऑब्जर्व किया तो इन्हें पता चला कि भैया इसमें प्रोटीन कोड तो है ही नहीं। तो वायरॉइड्स मतलब कि वॉइड, मतलब वायरस का क्या था, पॉइजन फ्लूइड तो है, यानी जेनेटिक मटेरियल तो है, पर वॉइड है। कहाँ वॉइड है? प्रोटीन जो कोड है वो वॉइड है, वो नहीं है। तो इसलिए इनका नाम पड़ गया वायरॉइड्स। और इनका मॉलिक्यूलर वेट भी कम था इनके RNA का, ठीक है। बस इतना ही इसमें याद करना है वायरॉइड्स में। नेक्स्ट, पायरॉन्स। पायरॉन्स क्या होते हैं? एबनॉर्मली, कैसे भी उल्टे टेढ़े मुड़े हुए प्रोटीन्स को, विच आर सिमिलर इन साइज, ये वायरस के बराबर होते हैं। वायरॉइड्स ज्यादा छोटे होते हैं, बट ये वायरस के ऑलमोस्ट बराबर होते हैं। ये इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस कॉज करते हैं, जैसे बोविन स्पॉन्जीफॉर्म एंसेफेलोपैथी, कॉमनली कॉल्ड एज मैड काउ डिजीज। ये जनरली कैटल्स में होती है, और सिया जैकब डिजीज ज्यादातर ह्यूमंस में होती है। तो ये याद कर लेना बच्चों, ये डिजीज पूछी जा सकती है कि सिया जैकब डिजीज किससे होती है। तो आप देख लेना, आप लिख लेना, पायरॉइड्स में से कॉज हो सकती है। अब लाइकन से बच्चों समझ लो लाइट से समझ लो किचन से समझ लो किसका किचन, फंगाई का किचन। फंगाई ने किचन में अपने फंगाई को खाना बनाते नहीं आता, तो फंगाई ने अपने किचन में क्या करा, एक शेफ को बुलाया। किसको शेफ को रखा, बोला एल्गी तुम शेफ बन जाओ, तुम खाना बना के मुझे खिलाओ, मैं तुम्हें पानी मिनरल सब लाके दूंगा और घर भी रहने को दूंगा, शेल्टर भी दूंगा, तुम बस मेरे लिए खाना बनाओ। एल्गी बोला ठीक है। तो एल्गी बोला मैं घर का क्या नाम होगा, फंगाई को बोला, तो उसने बोला लाइकन। समझ गए, लाइकन किचन, ऐसे याद रख लेना। तो अब एल्गी अब खाना बना रहा है, तो कौन हो गया वो, ऑटोट्रॉफिक हो गया। फंगाई को खाना बनाते नहीं आता, तो क्या हो गया, हेटरोट्रॉपिक हो गया। तो फाइको यानी कि जो खाना दे रहा है, माइको मेरा, मैं खाना ले रहा हूं, तो माइको है ना, मैं खाना ले रहा हूं, ऐसे याद रखना। एल्गी फूड बनाता है, फंगाई शेल्टर देता है और मिनरल्स और वाटर्स को एब्जॉर्ब करता है अपने पार्टनर एल्गी के लिए, ठीक है। देखो कितना अच्छा पार्टनर है। अब जहां पे भी बच्चों पोल्यूशन हुआ वहां ये लाइकन आ जाएंगे। एल्गी तो हमें अक्सर दिखती रहती है, और उसके ऊपर भी अगर फंगस दिखने लग जाए तो मतलब समझ लेना कि इस जगह पोल्यूशन हो गया है। अब ये बहुत अच्छा इंडिकेटर, और पता है इसमें बहुत सारे इनोवेशन हो सकते हैं इन फ्यूचर टू कॉम्बैट पॉल्यूशन। दिल्ली में इतना पॉल्यूशन है, तो वहां तो हर जगह ही लाइकन होगा, आई एम श्योर।
तो ऐसे बच्चों इनोवेशंस हम इन फ्यूचर में कर सकते हैं ताकि सोसाइटी की भी हेल्प हो और हमारा भी नाम हो। तो ज़रूर आप लोग सोचना इसके ऊपर क्या प्रोजेक्ट बन सकता है जिससे कि पोल्यूशन कम हो सके। ठीक है, तो बहुत अच्छे इंडिकेटर्स होते हैं लाइकेंस। ठीक है बच्चों, तो थैंक यू बच्चों सो मच for being patient and all the best for your learning and all the best for your exams. Okay, all the best for your preparation as well. Okay बच्चों, bye बच्चों।